आप अपने कार्य को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम ही नंबर तो आपको देना है। ये हमारे दर्शक और हमारे आपके नजर नहीं, में नंबर हम कैसे दे सकते हैं? ये तो जैसे क्रिकेट में एम्पायर तय करता है कि कौन आउट हुआ या कौन 6 रन लगाए। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं। नरेंद्र मोदी तो देश के लोगों को छला है। इस देश ने 70 साल में न जाने कितने प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री भारत के लोगों ने नहीं देखा है। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। लाभ के तरफ से कुछ निजी सहयोग मिल पाया? संभव हुआ है। हम लोगों ने इतना जरूर जो औकात है सो आपसे। दिल्ली युवा प्रदेश अध्यक्ष मीरान हैदर जी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनटीसीए प्रोटेस्ट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद नहीं हो पाया होगा। व्यस्तता हमारे नेताओं को काफी रहता है, चाहे सरकार रहे या जाए, हम इसका हक दिलाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं मुजाहिदुल इस्लाम। स्वागत है आप तमाम लोगों का रिपोर्टेज में। सत्ता पक्ष विपक्ष, मुद्दे दावे वादे नीतियों के बीच आज देश के साथ साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे में भी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के बरारी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक नीरज यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। आपने हमको अवसर दिया अपने YouTube चैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, सवाल आपसे ये है कि नीरज यादव से विधायक नीरज यादव तक का सफर कैसा रहा? हम तो साधुवाद देते हैं अपने बरारी विधानसभा के सभी मतदाताओं को और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूर्व मुख्यमंत्री साथी तेजस्वी को, जिन्होंने अवसर दिया हमको काम करने का बरारी का। और बाकी तो आप लोगों का प्यार स्नेह है कि हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं और लगातार हम लोग आपकी खिदमत में लगे रहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, एक तरफ आपके काम के दावे हैं, वही दूसरी तरफ आपके वोटर्सों का कहना है कि विधायक जी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। इस पर आपका क्या सोच है? अब कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि नज़र नहीं आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई कह रहे हैं। तो जब तक नज़र नहीं आएंगे तो काम कैसे होंगे? क्षेत्र का ज्ञान विधायकों का को कैसे होगा? बिना गए हो नहीं सकता है। आप जितने आपके समाज में जलसों का आयोजन का चलन है, हमको लगता है कि ऐसा कोई जलसा नहीं जहां लाखों की भीड़ होती है वहां आपका विधायक उपस्थित नहीं होता है। और उसी घूमने के क्रम में चाहे निकाह हो या अन्य कोई समाज में घटनाएं घटती हैं, उसमें जो हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है हम तत्क्षण वहाँ पहुँचते हैं और उसी क्रम में हमको आपके क्षेत्र की समस्या का ज्ञान होते रहता है और उस सभी समस्याओं को संग्रह हम लोग करते हैं। आप लोग हमारे माध्यम हैं, सूत्र हैं, उस माध्यम से फिर हम उस पर लगते हैं और जो बुनियादी सवाल हैं आपके, उस पर हम निरंतर लगे रहते हैं, काम होता है। आप पता नहीं कोई किसी तरह क्यों ऐसा बोलते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका ऐसा कोई सुझाव होगा, कोई शिकायत होगा तो मिलकर हम लोग दूर करेंगे उनको। और मेरा सवाल ये है कि आपके 5 मुख्य काम जो आपने किया है, 5 अपने मुख्य काम बताएं हमारे दर्शकों को। जब हम चुनाव जीत कर गए थे बरारी, लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए कि आपने हमको अवसर दिया काम करने का, इसके लिए शुक्रिया करने जब गए थे तो कई ऐसे घरों में बरारी में, कुर्सेला समेली में भी था नाजुक, उतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन बरारी में लोग हमको हाथ पकड़कर दिखाते थे घर में कि ये देखिए डिबिया जल रहा है, वो भी कुछ घंटों के लिए आता है 24 घंटा में। तो हम अचंभित होते थे। जब हम उस समय हमारी सरकार बनी थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त, हमने पावर मिनिस्टर के यहाँ इस सवालों को लेकर गया और उस समय के प्रधान सचिव अभी भी वही हैं, प्रत्यय अमृत साहब ने एक बैठक हमारे साथ कराई, लाइन पर लिया स्कूटी इंजीनियर को, अधीक्षण अभियंता को, सभी लोगों से बात किया कि तत्काल क्या बरारी का उपाय हो सकता है, कैसे हम लोग पावर सुधारेंगे और दीर्घकालिक क्या उपाय हो सकता है जो अस्थायी समाधान हो। तो आपने कहा कि आपका मुख्य काम में से बिजली का है, और भी क्या? कई काम हैं, उसी में हम बता रहे हैं आपको। आज़ादी के 70 साल बाद बरारी में पावर स्टेशन था ही नहीं। बरारी विधानसभा आज़ादी के बाद ही कहा जा रहा है और हमको ये सब जानकर आश्चर्य हो रहा था कि कैसे लोग जी रहे थे, कैसे सह रहे थे। तो हमें खुशी है कि हम लोगों ने बड़ी तेजी से
बिजली का क्षमतावर्धन किया। कुर्सेला से जाता था तो पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसको जस्ट दूना करवाया तत्क्षण 1 सप्ताह के अंदर। और उसके बाद हम लोग दीर्घकालिक उपाय में लग गए। उसी क्रम का हिस्सा हुआ कि बरारी में हम लोग पावर स्टेशन का निर्माण लक्ष्मीपुर में करवाए। और लोगों ने हमको बताया कि ये पावर क्यों नहीं हो रहा था, तो लोग बोले कि कुछ लोग चाहते हैं कि सेमापुर में हो पावर स्टेशन, इसलिए इसी चक्कर में फंसा हुआ था। तब हम लोग सरकार से, विभाग से लगातार निरंतर संपर्क स्थापित कर सेमापुर में भी पावर स्टेशन का हम लोगों ने स्वीकृति दिलाई। और आज हमें खुशी है कि सेमापुर पावर स्टेशन से भी सप्लाई का काम चल रहा है पिछले 6 महीना से। इस तरह बरारी में बिजली का जो किल्लत था मेरे समझ से दूर हो चुका है। हम हर घर तक बिजली, जो हमारे महागठबंधन सरकार में हम लोगों ने 7 निश्चय लिया था, उसमें एक प्रमुख बात हमारी ये भी थी कि हम समाज के एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे जिस अंतिम छोर पर एक घर भी क्यों नहीं हो, वहाँ हम बिजली पहुंचाएंगे। उस संकल्प के साथ हम लोगों ने काम किया। और हम बधाई देते हैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को कि वो अक्सर कहते हैं हम लोगों को कि हमें स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। आज हम समाज में उजरे, पिछड़े, छुटे हुए लोग, चाहे अकलियत के लोग हों, चाहे दलित भाई हों, चाहे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके दरवाजे तक 12 सड़कों का निर्माण और बिजली की उपलब्धता 24 से 22-23 घंटा हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है। जी, बिजली हो गया, सड़क हो गया, और 3 और हम बताते हैं ना आपको। अब आप सोचिए ना, काढ़ा गोला घाट का इतिहास में मिलता है, सिख के अपने गुरु ग्रंथों में मिलता है। काढ़ा गोला घाट जाने के लिए आज़ादी के समय से ही 10 फीट मात्र चौड़ी सड़कें थी NH 31 फुलबड़िया से। उसको हम लोगों ने आज 22 फीट से 23 फीट चौड़ी सड़कों का निर्माण किया। लोगों का जीवन सहज हुआ। और लगभग 42 किलोमीटर बरारी, सिर्फ बरारी प्रखंड में बांध था। और 12 से 13 पंचायत के वासी वो सपना भी नहीं देख रहे थे कि इसमें शायद सड़क भी होगा। आज 12 पंचायत में जो सब गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, बकरी पाल के, कबूतर पाल के जीवन यापन किसी तरह करते हैं, उसको हम लोगों ने पक्की सड़कों का निर्माण करा दिया है। उसके घर में भी बिजली पहुंचाने का काम किया है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो रेफरल अस्पताल था, वहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें शिफ्ट करके चलाया जा रहा था, जबकि बरारी में रेफरल पहले से था। हम लोगों ने नए रेफरल से हटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का, शानदार भवन जो आज सदर अस्पताल उसके सामने में बौना पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, उसके भवन का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी से हम लोगों ने आग्रह किया। और हमें खुशी है कि वो आज बनकर तैयार है। जनता के सेवा में वो खड़ा दिखता है। आपने सड़क का, स्वास्थ्य केंद्र की बात की, तो आपके करीब में ही पश्चिमी बारीपुर पंचायत है, वहाँ पे एक पुल है, मतलब एक पुल टूटा, एक नदी है जो पुल बनना है, वहाँ के ग्रामीण लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। मरघिया में क्या? जी, मरघिया में वो हो गया, वो लोगों को जानकारी नहीं है। फुलकाबाड़ी का आप बात कर रहे हैं, वो स्वीकृत हो चुका है। और आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लगभग 48 किलोमीटर SH 77 नरहिया से, जो पूरे समेली गांव को बीचों बीच निकलता है, NH 31 हॉस्पिटल के पास क्रॉस करते हुए मधेली, मरघिया, वही फुलकाबाड़ी, वो सब होते हुए बैसक्खा घाट होकर बरारी से फिर रौनिया, सिक्कट, सेमापुर, सकरेली, मधुबनी होते हुए वो शरीफगंज तक जाती है। ग्रामीण कार्य की 48 किलोमीटर लंबाई की सड़क, उसको हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करा दिया है। और उसका DPR आज बनकर पिछले 6 माह से पड़ा हुआ है। 150 करोड़ की लागत से चौड़ी सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। मरघिया में हमको लगता है एकमात्र फुलकाबाड़ी है जिसका लोग हवाला देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब चुनाव जीत के गए थे मरघिया, या चुनाव प्रचार में भी गए थे, तो भर भर ठहूना वहाँ गड्ढे थे पूरे गांव में। आज हमें खुशी है कि सभी टोलों को हम लोगों ने 12 सड़कों का निर्माण मरघिया में करा दिया है। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जो छूटे हुए लोग थे, जो उपेक्षित थे, जो हाशिए पर थे, और हमारे नेता का जो संकल्प है, हम स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, उस ओर हम लोगों ने निरंतर प्रयास करके उसके दरवाजे तक इन सभी संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। और बाकी तो जनता मालिक जो कार्य है सड़क को लेकर, बिजली को लेकर,
पुल को लेकर इन सब काम तो दिखता है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में उस तरह से आपका काम नजर नहीं आता है। इसके बारे में नहीं नहीं, स्वास्थ्य तो हम बताए कि हमने इतने बरारी का समेली में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं था, आज वो लगभग बनने के कगार पर है, अंतिम स्थिति में है। इसी तरह कुर्सेला में भी जमीन हम लोगों ने दिला दिया है संपत राज कन्या उच्च विद्यालय से। और रहा स्कूल का बात, तो मेरे समय में अब तक 6 स्कूल हाई स्कूल को परिणत हम लोगों ने मिलकर कराया है। भवन का भी निविदा हो चुका है। और आपको बता दें कि हमने जैसे ही हम लोगों का निर्वाचन हुआ, हम तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मिलकर और समेली प्रखंड के धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में नालंदा का ओपन यूनिवर्सिटी का ब्रांच यहाँ काम कर रहा है और बच्चे आराम से 122 विषयों की पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से तत्काल कर रहे हैं। सर, लेकिन जो शिक्षा की बात है तो बिल्डिंग बन जाती है, स्कूल भी बन जाती है, लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो सही से नहीं। दो बातें हैं, वो तो सरकार की नीतियों का दोष है। भवन बन गए, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, बच्चे या तो ग्रामीण ट्यूशन के भरोसे मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं बिना टीचर का। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात और क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक विधायक के तौर पर आपको बता देता हूं कि जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को जो अधिकार दिए जाते हैं, उसका मैंने पूरा उपयोग किया है, दोहन किया है क्षेत्र हित में। सदन में एक भी ऐसा सवाल है जिसको हम लोगों ने मजबूती से उठाने का काम किया है और सरकार को झकझोरने का काम किया है, मजबूर किया है बरारी विधानसभा के विकास के लिए। और चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे अगर भवन भी बना है तो बिना मेरे सवाल खड़ा किए विधानसभा में वो नहीं बने। सरकार की लापरवाही, शिथिलता, ये सरकार 15-20 पंचवर्षीयों में कुर्सी खेलने में लगा रहा। ये इनको राज्य की चिंता, राज्य का हित और जनता से किए हुए वादे, उनकी परवाह इस सरकार को नहीं रही। जो वादे किए गए थे 2015 में कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कहा, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी। कौन लोग ये सब कह रहे थे, आज उस पर गलबगियां मिला के सरकार में शामिल खड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकलाज का प्रवाह किए बगैर ये सरकार अनैतिक रूप से सरकार चलाने का काम कर रही है। और ये जनता ये सबको देख रही है। इस बात सब जानते हैं कि सरकार की हर नीतियाँ विफल हो रही है, लेकिन अगर आपकी पार्टी सरकार में रहती तो आपकी क्या क्या नीतियाँ होती? हमारी वचनबद्धता, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, साथी तेजस्वी यादव ने जो संकल्प लिया है कि हम कभी भी समाज के छूटे हुए, पिछड़े वर्ग, अकलियत के भाइयों के साथ पैनिक कोई काम नहीं होने देंगे, चाहे सरकार रहे या जाए। हम मजबूती से, आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से इस सरकार ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। इन्होंने CA, NRC, क्या ये वादे में शामिल थे क्या इनका? जरा जनता दल यू का आप ये घोषणा पत्र, कोई भी पार्टी चुनाव आता है उसमें जाती है पार्टी तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है, और आपको आश्चर्य होगा 19 में जनता दल यू ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। सवाल मेरा ये है कि आपने CA की बात किया, NRC का जिक्र किया और आपने लोकतंत्र का ही बात किया, तो अभी आपके ही पार्टी के दिल्ली युवा प्रदेश अध्यक्ष मीरान हैदर जी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, NTCA प्रोटेस्ट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है लॉकडाउन के दौरान। आज 2 महीना होने को चला है, लेकिन उनके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से उनके लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इस पर बिल्कुल आया होगा, मेरी जानकारी में आप दे रहे हैं तो आपको शुक्रिया। और आपने देखा कि गोपालगंज में पिछले दिनों ट्रिपल मर्डर हुआ। हमारे नेता साथी तेजस्वी सभी विधायकों के साथ गोपालगंज कूच करने का कार्यक्रम था। हम भी यहाँ से गांव से जा रहे थे, 4 बजे सुबह में हमको बंदी बना लिया गया, रोक दिया गया जबरन। और हमारे नेता साथी तेजस्वी को घर के आगे रोक दिया गया और उल्टे झूठे मुकदमे किए गए। अब जरा उसकी जांच अगर हो जाए ईमानदारी से तो सोशल डिस्टेंस या लॉकडाउन किसने तोड़ा है? वो तो बिहार की पुलिस जिस तरह से एक जगह झुंड बनाकर खड़ी थी, उसको सोशल डिस्टेंस का ज्ञान नहीं था क्या? आपने गोपालगंज का जिक्र किया, लेकिन आपकी ही पार्टी के युवा अध्यक्ष उनके ऊपर चुप्पी नहीं तोड़े, भी ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा है, तेजस्वी जी चुप्पी तोड़े, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमको लगता है कि दिल्ली में हमारे
पार्टी की सभी इकाई अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो हो सकता है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे हमारे, या दिल्ली मामले के प्रभारी हमारे माननीय सांसद मनोज झा जी, मनोज जी का सर उसने उनका ट्वीट आया, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। संवाद नहीं हो पाया होगा, व्यस्तता हमारे नेताओं को काफ़ी रहता है। लेकिन दिल्ली का प्रभारी आदरणीय मनोज झा जी हैं, अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो ये समझिए कि बिना हमारे नेता के संवाद के बगैर नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से पार्टी का एक सिस्टम है उस स्तर पर, निश्चित रूप से कहा हमारे नेता जो हैं वो संकट में होंगे, हम लोग उसके साथ खड़े नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल तो गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। सवाल मेरा है कि अभी लगातार आपके विधानसभा में प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है, ऐसे में उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है उनके रोजगार के लिए? देखिए, ये सारी सरकार की नीतियों का असर है कि वो जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, प्रवासी नहीं हैं, उनका यहाँ घर है, सब कुछ है यहाँ। कैसे प्रवासी शब्द का लोग इस्तेमाल, हमारे नेता अक्सर उसको श्रमवीर कहते हैं। वो श्रमिक हैं, उसी के खून पसीने के बदौलत आप हम सभी घूम रहे हैं। आज देश जो तरक्की के राह पर है, बिहार के श्रमिक वीरों के बदौलत है। यह देश खड़ा है उन्हीं की बदौलत, और उनके लिए रोजी रोजगार का उपाय नहीं करना। और जिस तरह से कल एडीजी का पत्र आपने पढ़ा, अपराधी जैसा व्यवहार उस श्रमवीर के साथ किया गया, और हमारे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर घोर आपत्ति व्यक्त की है और निंदा प्रस्ताव पास किया है। और उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार आके बिहार वासियों से माफ़ी मांगे कि हमने उसके बारे में, और उस तत्काल नेता प्रतिपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही डीजीपी ने उस पत्र को वापस लिया है। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके विधानसभा के जो मजदूर हैं उनके लिए आपका मतलब क्या सही हो रहा है? देखिए, हम जो प्रवासी जो मजदूर हैं और जो भी दिहाड़ी मजदूरी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया, बिल्कुल छिना गया है। तो उनके लिए आपकी तरफ से, निजी तरफ से क्या सहायता रहा है? जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को हमने अपने मेहनत लगन से, चाहे पथ निर्माण हो, चाहे ग्रामीण कार्य, अभी देखिए कि गुरमेला में बड़ा एक 10 करोड़ का पुल का निर्माण हो रहा है, कुर्सेला में हो रहा है, समेली में हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं। हम सभी संवेदक को और स्कूटी विजर के साथ एक बैठक किए थे, हमने उनसे कहा है और वो शायद लागू भी हो गया है। चाहे आप कालिकापुर से डुमर पुल आ जाइए, सड़कों का चौड़ीकरण 30 करोड़ के लागत से हो रहा है। डुमर से पोठिया आ जाइए, वो सड़कों का चौड़ीकरण, सभी स्थानीय श्रमिक भाइयों का उसमें नियोजन करने का कहा है और लोग लागू कर रहे हैं। चाहे स्थानीय रूप से किसी के पास ट्रैक्टर है या और कुछ मजदूर है, वो सब स्थानीय उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है और किया भी जा रहा है, भविष्य में भी किया जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटे, आप जरा सोचिए, ईटा भट्ठा लोगों का घाटे में जा रहा है। जो कुछ लोग ट्रक खरीदे हैं उसका किस्ती 3 माह से EMI नहीं भर पा रहे हैं लोग। आपके जो एरिया के जो भी लोग हैं जो छोटे व्यवसाय करते हैं, उनके लिए क्या आपके तरफ से कुछ निजी सहयोग मिल पाया है इस कोरोना पेंडेमिक में? नहीं, जितना संभव हुआ है हम लोगों ने इतना जरूर, जो औकात है सो आपसे खुलकर बता रहे हैं। हमने ये संकल्प लिया कि बरारी विधानसभा वासी ही नहीं बल्कि जिला वासी, हमारे माननीय सांसद करीम साहब ने भी लगातार प्रयास किया है, हम किसी को भूखे सोने नहीं देंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं और ये इस पर हम लोग काम किया है। लगातार कई लोगों का फ़ोन आता है तो हम तुरंत सप्लाई के अधिकारियों से बात करके, होता है तो उनसे करवाते हैं, या नहीं तो फिर हम लोग अपने निजी तौर पर कर रहे हैं। और बाकी कई सामाजिक संगठन, हम सबका आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे संकल्प फाउंडेशन है, इस तरह ये लोग समाज में लगातार बेहतरी के लिए और सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया है। इन लोगों को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। समाज चलता है सबों के सहयोग से। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल होता है, आपके पार्टी से उनको सहयोग जाता है 5 लाख रुपए का। वो प्राणपुर का वीडियो निकलता है, वो औरत प्राणपुर की होती है, प्राणपुर विधानसभा की। आपके पार्टी की तरफ से 5 लाख का सहयोग मिलता है, लेकिन उसके बगल में ही ऐसे और 4 मामले हैं, लेकिन उन तक वो वीडियो वायरल नहीं हो पाया, उनकी बात नहीं पहुँच पाई उन तक, मतलब मदद हमारी पार्टी की इकाई हर पंचायत, हर बूथ पर है। लेकिन हम चाहेंगे, हमारे नेता स्वतः संज्ञान लेते हैं। जैसे आपने जिस घटना का जिक्र किया मुजफ्फरपुर, वो इतना वायरल हुआ था, नेता ने खुद देखा और ट्वीट किया, और उसके बाद हम लोगों से दूरभाष पर निर्देशित उनके द्वारा किया गया। हम हों, माननीय सांसद करीम साहब हैं, सबों को कहा कि आप लोग कल जाइए, उस पीड़ित परिवार के आश्रितों से हमको बात कराइए और उनको नगद 5 लाख हम लोग भुगतान करेंगे। उनको स्किल के हिसाब से एक आदमी को कटिहार में ही नौकरी देंगे
और जो आप कहे जिन 4-5 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे प्रखंड इकाई हैं, जिलाध्यक्ष हमारा बारसोईन मंडल से आते हैं, हमको लगता है उनके संज्ञान में आ गया होगा, तो पार्टी उस पर भी काम कर रही है, कर रही होगी। हम लोग किसी भी हालत में भागने वाले नहीं, हम लोग सत्ता में रहें या न रहें, अभी हम लोग सरकार में नहीं हैं। आप जिस घटना का जिक्र किए, आप जरा सोचिए, वहाँ का एमएलए, वहाँ का बिहार सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है, उस पर दूरभाष पर भी नहीं पूछा। जब हम लोगों ने 5 लाख हमारे नेता ने देने का काम किया है, तब जाके जिला प्रशासन ने उसको 2 डिसमिल जमीन, बासगित पर्चा और कुछ पेंशन उनसन का इंतजाम किया। जब उसको थोड़ा सा लाज लगा होगा, शायद इस कारण से जिला प्रशासन ने ऐसा किया। लेकिन वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वहाँ के एमएलए, आज तक उस महिला से एक बार फ़ोन पर भी पूछ लेता ना, जरा पूछता। ये सवाल मीडिया के लिए, वहाँ के लिए। हम लोग तो भाई सड़क पर हैं, हम लोग तो जनता से जो वचनबद्धता है, राष्ट्रीय जनता दल जो वादा लोगों के साथ किया, कमिटमेंट है, उसके साथ हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है और अंतिम दम तक खड़ी रहेगी। लेकिन ये सब कोई वाकिफ है कि सरकार पूरी तरह से विफल है, लेकिन आने वाले चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? क्या यही मुद्दे होंगे, रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, या फिर कुछ नए मुद्दे भी होंगे आने वाले चुनाव में? नहीं, हम लोगों ने पार्टी का एक घोषणा पत्र बनेगा, उस पर तो काम हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने विधानसभा वासियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो विकास की गाड़ी चल पड़ी है पटरी पर, उसको रुकने नहीं देना है, उसको और आगे ले जाना है, मंजिल तक पहुंचना है। बरारी विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में आने वाले दिन में विकसित होगा। ये जो हमारे खास करके आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बरारी का हकमारी आज़ादी के बाद से ही होते आया है, चाहे कारण उसके जो रहे हों। मेरा मानना है, चाहे राज्य सरकार का खजाना हो, चाहे भारत सरकार का खजाना हो, अगर राज्य के, देश के किसी कोने में विकास की किरण वहाँ पहुँचती है, तो उसमें हिस्सा बरारी के निवासियों का भी है, और सरकार को उस खजाने का रुख बरारी विधानसभा की ओर मोड़ना ही होगा। लेकिन मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब इस विधानसभा, मतलब इस कार्यकाल में आपने नहीं कर पाया, और आने वाले इलेक्शन में अगर आप जीते हैं तो वो कार्य सबसे पहले आप करना चाहते हैं? काढ़ागोला घाट गंगा पर पुल का निर्माण, ये मुझे क्षोभ है कि मैं इसको पूरा नहीं किया। 1 दर्जन बार हम गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से काढ़ागोला घाट पर गंगा नदी पर सेतु का निर्माण का मांग किया सरकार से। लगातार राज्य सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है, और हम कई बार जब मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट हुई, तो हमने उनसे एक ये बात पुरजोर तरीके से मांग की कि बरारी का विकास काढ़ागोला घाट पर गंगा पर सेतु का निर्माण होना ही चाहिए। और मतलब क्या और काम करना? और भी जैसे कि आपको महाविद्यालय, शैक्षणिक रूप से जो रोजगार, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, हम चाहते हैं इतनी बड़ी आबादी, गरीबों का इलाका है हमारा विधानसभा, स्किल लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम लोग उसको शैक्षणिक वातावरण का निर्माण में कहीं ना कहीं शिथिलता हुआ है। हम इसका हक दिलाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपकी क्या नीतियां होंगी? क्योंकि अभी बरारी विधानसभा में अगर सरकारी एम्बुलेंस की बात करें तो बहुत कम है। नहीं, आबादी के हमारा जब निर्वाचन आप लोगों के सहयोग से हुआ है, हम लोगों ने एम्बुलेंस भी दिलाने का काम किया, बरारी में एक्स्ट्रा, कुर्सेला में एक्स्ट्रा। और हमारे पार्टी के जो नेता माननीय सांसद करीम साहब हैं, आप देख रहे हैं इस कोरोना जैसे संकट में बिहार सरकार हाथ खड़ा कर दी, और कटिहार मेडिकल कॉलेज दोनों हाथ से लोगों का, कोरोना मरीज का स्वागत करने के लिए मेडिकल कॉलेज खड़ा था। ये राष्ट्रीय जनता दल का कर्तव्य है, वो कर रहा है पार्टी। हमारे 1 रुपया बिहार सरकार, भारत सरकार का उस कटिहार मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा है, बिल्कुल ही निजी तौर पर। हमें खुशी है कि उसके डायरेक्टर, चाहे अल करीम विश्वविद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय करीम साहब ने जिस तरह से सेवा भाव से इस बार किया है, कटिहार ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जिलों के रोगियों के साथ इस विपत्ति के घड़ी में सारे निजी नर्सिंग होम सबके सब पूर्णिया के बंद पड़े थे, और कटिहार मेडिकल कॉलेज दरवाज़ा खोल के खड़ा था, लोगों के दुख में, तकलीफ में मजबूती से काम करने का काम किया है। तो हमारे इंटरव्यू के लास्ट में हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं, उसमें से आपको मैं एक वर्ड दूंगा, उसमें एक ही वर्ड में आपको जवाब देना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप अपने कार्य को 10 में से कितना नंबर देंगे? अमीन, नंबर तो आपको देना है, हमारे दर्शक और हमारे आपके नजर नंबर हम कैसे दे सकते हैं? ये तो जैसे क्रिकेट में एम्पायर तय करता है कि कौन आउट हुआ या कौन 6 रन लगाया, तो बैटिंग करने वाला अपना धड़ाधड़ बैटिंग करता है। लेकिन हम इतने ही कह सकते हैं आपसे, आपके उन सवालों का जवाब, हमने पूरी निष्ठा से, एकाग्रता से लोगों का खिदमत किया है, और आगे भी करेंगे। जी।
और बरारी के विकास को अब दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। अभी हम आपको 4 नाम देंगे, उस नाम जब आप सुनेंगे तो उसके बाद आपको तुरंत जो है ना 1 वर्ड में उसका रिएक्ट करना है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव। लालू जी हमारे अभिभावक हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये पूरी पार्टी चल रही है। तेज प्रताप। तेज प्रताप भी हमारे पार्टी के मजबूत पिलर हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो देश के लोगों को छला है। इस देश ने 70 साल में न जाने कितने प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री भारत के लोगों ने नहीं देखा है। शर्म आती है, लोगों को घृणा हो रहा है ऐसे प्रधानमंत्री से। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे बरारी विधायक नीरज यादव जी।